निरंजन सब दुख भंजन, अलख निरंजन, जोगी ना माने गृहस्थ का बंधन। हाँ हाँ जानते हैं जोगियों को, ये लो। माते, तू जोगियों को नहीं जानती, इसीलिए हमारी बात नहीं मानती। कौन सी बात महाराज? केवल कुंवारी कन्या से दान पाते हैं और उसे वर का वरदान देकर जाते हैं। ये बात है, अभी अपनी बेटी को बुलाती हूँ। रानो, रानो बेटी, यहाँ आओ। क्या है माँ? ले, जोगी को दान दे दे। ज्योतिषी जी महाराज, पहले की मार भूल गए जो जोगी का भेष बनाकर आ गए? जरा सोचो, अगर मैंने शोर मचा दिया तो गांव वाले तुम्हारा क्या हाल करेंगे? अगर तू शोर मचाएगी तो तू भी बदनाम हो जाएगी। मचा शोर। मुझे बदनाम करना चाहता है? अच्छा, जो प्यार में बदनाम होता है जग में उसी का नाम होता है। हीर रांझा, सोनी महिवाल प्यार में बदनाम हुए थे। बस बस, डाल लो और जाओ। जोगी, जाओ यहाँ से। मेरे दिल को प्यार चाहिए, प्यार का दान डाल। लीजिए जोगी महाराज। अलख निरंजन। जोगी, ये तो बताओ मेरी बेटी का वर कैसा होगा? माते, तेरी बेटी का वर बाहर से भोगी और अंदर से जोगी होगा। अलख निरंजन। भगवान करे जोगी की बात सच्ची हो। रानो, ये पूरी रोटी जला दी। कहाँ रहता है तुम्हारा ध्यान? मैं तुम्हारे पिताजी से कहकर तुम्हारी शादी करवा दूंगी जल्दी ही। टांग निकाल। तूने फंसा रखी है, तू निकाल। तूने फंसा रखी है। तूने फंसा रखी है, तू निकाल। नहीं तूने। नहीं तूने। नहीं तूने। नहीं तूने। 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 तू। 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 अच्छा, मैं ही सही, मगर एक शर्त पे निकालूंगा। कल मुझे मिलने आना होगा। नहीं, मैं नहीं आऊंगी। मैं नहीं छोड़ूंगा। मैं कहती हूँ छोड़। पहले वादा कर। अच्छा बाबा, आऊंगी। अब तो छोड़। नहीं आऊंगी। करण, बस एक बार। नहीं, शादी के बाद। शादी तो मैं तुम्हारे साथ ही करूंगा। क्या शादी से पहले तुम मुझे प्रेमदान नहीं दे सकती? प्रेमदान? हाँ, प्रेमदान। सब कुछ तुम्हारा है, लेकिन शादी के बाद। रानो, रानो सुनो। रानो। इतनी घबराई सी क्यों है? माँ, वो लड़का है ना? कौन सा लड़का? क्या किया उसने तुम्हारे साथ? मैं अपनी नहीं, चंदनपुर वाले लड़के की बात कर रही हूँ। वही लड़का जिसे तुम्हारे पिताजी ने पंचायत में मारा था? हाँ वही। उसका मेरी सहेली से प्यार हो गया है। वो दोनों शादी करना चाहते हैं। माँ, क्या तुम और पिताजी मिलकर उन दोनों की मदद नहीं कर सकते? देखो, मेरे सामने बात कर ली ठीक है, अपने पिताजी के सामने मुंह मत खोलना। वो क्यों माँ? क्योंकि तुम्हारे पिताजी की नजर में प्यार करना एक बहुत बड़ा गुनाह है, जिसकी सजा सिर्फ मौत है। मौत? हाँ हाँ, मौत। तू नहीं जानती, तेरे पिताजी ने अपनी सगी बहन को जान से मार डाला था। वो क्यों माँ? क्योंकि वो किसी लड़के से प्यार करती थी। तुम्हारे पिताजी ने अपनी बहन को
और उस लड़के को इस तरह से मार डाला कि लोग उसे खुदकशी समझ बैठे। ये कब की बात है माँ? जब तू मेरे पेट में थी। इतने बेरहम है मेरे पिताजी। उनके साए में जीने से तो मर जाना अच्छा है। नहीं नहीं मेरी बच्ची, ऐसा नहीं कहते। तुम्हारे पिताजी इतने बुरे नहीं जितना तुम समझती हो। उन्हें प्यार से नफरत है, इज्जतदार रिश्ते से नहीं। देखो, लड़का अच्छा है तो तुम्हारी सहेली तो क्या, तुम्हारे पिताजी उस लड़के से तुम्हारा भी रिश्ता करने को तैयार हो जाएंगे। लो सरपंच, लो लड्डू खाओ। वाह चौधरी साहब, वाह, मजा आ गया। भाई ले। हो रहा कृष्ण। अरे ओ कृष्ण है। ओह किक्कर सिंह जी। हाँ कृष्ण, हाँ। ले लड्डू खा ले। क्या किक्कर सिंह जी? हाँ जी। गांव में अनाज ज्यादा पैदा होने की खुशी में लड्डू बांटे जा रहे हैं। हाँ भाई, वो खुशी तो है ही, लेकिन उससे भी बड़ी एक और खुशखबरी है। कौन सी खुशी माई बाप? अरे अपने ग्राम सेवक को 5 गांव का हेड बना दिया गया है। लो वो आ गया ग्राम सेवक। सरपंच साहब, इतनी गेहूं की बोरियां किस लिए पड़ी हैं? क्या पंचायत घर को गोदाम बनाने का इरादा है? नहीं ग्राम सेवक, आज तक हमारे गांव में इतनी फसल कभी हुई नहीं। ये सब तुम्हारी मेहनत का नतीजा है, इसलिए गांव वाले तुम्हें नजराना दे रहे हैं। नजराना भी रिश्वत का दूसरा ही रूप होता है। इन्हें संभाल कर रखवा दीजिए, गांव की बहन बेटियों की शादी के काम आएंगी। वाह ग्राम सेवक वाह। आज तक तो हम तुम्हें सिर्फ ग्राम सेवक ही समझते थे, लेकिन तुम तो सच्चे देशभक्त निकले। देखना तुम्हारी तरक्की का ये जश्न हम लोग कैसे धूमधाम से मनाते हैं। क्यों सरपंच जी? हाँ जरूर जरूर। चलो। अरे रानो की माँ, अरे कहाँ हो तुम? रानो की माँ, जल्दी से बाहर आ जाओ। आई जी। क्या बात है, बड़े खुश नजर आ रहे हो? अरे बात ही कुछ ऐसी है, पहले लड्डू खाओ। लड्डू? हाँ। किस खुशी में? अरे अपना ग्राम सेवक है ना करण, 5 गांव का हेड बना दिया गया है। अच्छा? सच पूछो तो मुझे वो लड़का बहुत अच्छा लगता है। उसकी जितनी भी तारीफ करूं कम है। वाकई बहुत अच्छा लड़का है वो। पिताजी करण को अच्छा लड़का समझते हैं। अगर मैं पिताजी से बात करूं तो वो जरूर मान जाएंगे। पिताजी, मुझे आपसे कुछ कहना है। हाँ कहो। पिताजी, आपको करण कैसा लगता है? बहुत अच्छा लड़का है। क्यों? मैं उससे प्यार करती हूँ। प्यार? शर्म? इसका मतलब तू उसे छुप छुप के मिलती है कि नहीं? और मिलती है कि नहीं? मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। छोड़ दीजिए, मैं आपको नहीं हट जा जानती। मेरे रास्ते से। मैं नहीं छोड़ूंगा। बेटे तुम कुछ कह रही थी? कुछ नहीं। अजीब लड़की है, कुछ कहना चाहती थी और कुछ कहा ही नहीं। ये उम्र ही ऐसी होती है, कोई अच्छा सा लड़का देखकर इसकी शादी कर देनी चाहिए। आज जवान लड़की है, लड़का तो ढूंढना ही पड़ेगा। ये लुका छुपी का खेल बहुत हो चुका। अब मुझे तेरे पिताजी से बात करनी ही पड़ेगी। यही तो मैं कहने आई हूँ, मेरे पिताजी से मत मिलना। क्यों? क्योंकि वो प्यार को नहीं रिश्तों को मानते हैं। तुम एक काम करो, तुम अपने गांव जाकर अपनी माँ को यहाँ लेकर आ जाओ, ताकि वो मेरे पिताजी से मिलकर तुम्हारे मेरे रिश्ते की बात कर सके। 25 तारीख से पहले मैं नहीं जा सकता, क्योंकि मेरे 5 गांव के हेड बनने की खुशी में गांव वाले जश्न मना रहे हैं। और इस बीच मेरे पिताजी ने कोई और लड़का पसंद कर लिया तो? सवाल ही पैदा नहीं होता। तेरे पिताजी को मेरे से अच्छा लड़का मिल ही नहीं सकता। किक्कर सिंह जी, आज कांटे की टक्कर होगी। और भीम की धाक तो आपको पता ही है, चारों तरफ फैली हुई है। और वो आ रहा है भीम। भीम, ये हैं शंकरगढ़ के बहुत बड़े जमींदार किक्कर सिंह जी। नमस्ते। नमस्ते। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि चंदनपुर का पहलवान भीम, जो
जो 21 कुश्तियां लड़ चुका है वह 22वीं कुश्ती लड़ने जा रहा है। और दूसरा पहलवान वजीरपुर का बजरंग वो भी यहाँ आ गया है। शाबाश टीम। अरे मारा। लाओ यार, लो आप लो सरदार सिंह, तो पहना दो आप। मुबारक हो। बेटा ये छोटा सा तोहफा मेरी तरफ से लो। क्या गबरू जवान है, मेरी बेटी के लिए ठीक रहेगा।